અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ફલ અનંત અનંત નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની તમારા ખવીતે આપવાથી નિજ મતિ માપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્રવાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુરાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી. જય જીનેન્દ્ર. તત્વ વિચારમાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 569, પૃષ્ઠ સંખ્યા 451. પ્રમાદીને સર્વથા ભય છે, અપ્રમાદીને કોઈ રીતે ભય નથી, એમ શ્રીજીને કહ્યું છે. 15 પ્રકારના પ્રમાદ હોય છે. એક લાઈનમાં કેવો હોય તો સ્વરૂપની અજાગૃતિ એનું નામ પ્રમાદ છે. એ અજાગૃતિ રહેવામાં 5 પ્રકારથી અજાગૃતિ રહે એટલે એને પંચ પ્રમાદ પણ કહેવાય. એનો વિસ્તાર કરો તો 15 પ્રકારના પ્રમાદ છે. પહેલો પ્રમાદ છે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં પ્રવર્તન. જ્યારે સ્વરૂપની અજાગૃતિ હોય છે ત્યારે પંચ વિષયોમાં પ્રવર્તન હોય છે. જ્યારે આપણે સ્વભાવમાં નથી રહેતા, સ્વભાવથી ચ્યુત થઈ જઈએ, ત્યારે 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં પ્રવર્તન કરીએ છીએ. જે 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં પ્રવર્તન કરે છે તે પ્રમાદી છે. 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં પ્રવર્તન કયા ગુણસ્થાન સુધી હોય છે? તો 6ઠ્ઠા ગુણસ્થાન સુધી બુદ્ધિપૂર્વક હોય છે. એટલે એનું નામ છે પ્રમત્ત ગુણસ્થાન. ત્યાં સુધી પ્રમાદ છે. એ તો જો કે ઈચ્છા વગર કરે, પણ જો ઈચ્છા સહિત રુચિ સહિત કરતો હોય તો તીવ્ર પાપપૂર્ણ પ્રમાદ છે. એટલે ત્યાં સંપૂર્ણ સ્થિરતા નથી. એટલે બોલવાની ક્રિયા છે, ખાવાની ક્રિયા છે, ચાલવાની ક્રિયા છે, બધી ક્રિયાઓ પ્રમાદ છે. કેમ કે આ બધા સ્વભાવરૂપ નથી. અને જો બુદ્ધિપૂર્વક આપણે
रुचिपूर्वक आसक्तिपूर्वक એ વિષયોમાં પ્રવર્તન કરીએ તો મહાપ્રમાદ છે. શું છે? મહાપ્રમાદ. જીવન ચલાવવા માટે કરતા હોય તો માત્ર થોડો પ્રમાદ છે, બાકી તો મહાપ્રમાદ છે. બીજી છે 4 કષાયોમાં પ્રવર્તન. કષાયમાં પ્રવર્તન ક્યારે હોય? જ્યારે સ્વરૂપની અજાગૃતિ. આપણે જ્યારે સ્વભાવમાં સ્થિર નથી રહેતા તો જ આપણે વિભાવમાં આવીએ, તો જ ક્રોધ કરીએ, તો જ માન કરીએ, તો જ માયા કરીએ અને તો જ कोई यूं कहे कि मैं विषयों में तो मैं प्रवर्तन करता हूं पर मैं तो आत्मा में जागृत हूं. कोई यूं कहे कि मेरे कषाय आदि होती है पर अंदर तो मेरे शांति है, तो वही ये झूठ बोलता है. ये झूठ बात है. हाँ, आपकी दृष्टि रह सकती है, वो दृष्टि एक अलग चीज है, वो श्रद्धा गुण की परिणति सारी. पर आप कषाय रूप, क्रोध रूप हो रहे हो, मान रूप हो रहे हो, माया रूप हो रहे हो, तो आप अपने स्वरूप से बाहर हो. इसलिए वो स्वरूप से बाहर है. इन्होंने पूछा कि चतुर्थ गुणस्थान में ऐसा दिखता है, तो वो स्वरूप से बाहर है. जहां भी ऐसी परिस्थितियां हैं वो सब स्वरूप से बाहर है. उनकी स्वरूप स्थिति मात्र श्रद्धा अपेक्षा से है, चारित्र की अपेक्षा से उनकी कोई स्वरूप स्थिति नहीं. इसलिए उस गुणस्थान का नाम क्या है? असंयम, अविरत. इसको स्वरूप स्थिति नहीं कहते, उसको स्वरूप दृष्टि कहते हैं. क्या कहते हैं? स्वरूप दृष्टि अलग वस्तु होती है, स्वरूप स्थिति अलग वस्तु. इसलिए स्वरूप स्थिति के लिए आपको चारित्र चाहिए. इसलिए वास्तव में धर्म किसको कहा? चारित्र को. चारित्रम खलो, क्योंकि वो चारित्र साम्य भाव रूप है. और जब आप विषयों में प्रवर्तन कर रहे हो तो आप कहां के साम्य भाव है? आपका विषम भाव में. और विषम भाव है वो तो स्वरूप से च्युत होने का ही लक्षण है. राग द्वेष, जब तक आपके राग द्वेष हैं तो ही आप कषाय कर सकते हो, तो ही आप विषयों में प्रवर्तन कर सकते हो. और जहां तक राग द्वेष की निवृत्ति नहीं है वहां तक धर्म अघरू है कि नहीं? इसलिए लक्ष्य कहां रहे अपना? राग द्वेष पर. क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं. इस पे हमारा लक्ष्य है. अब वो तो सब हो रहा है और कहते हैं वो तो अंदर थी तो अत्यंत शांत ज्ञाता दृष्टा. ज्ञाता दृष्टा का पता ही नहीं है होता क्या है. ज्ञाता दृष्टा जब जीव ज्ञाता भाव में रहता है तो उसकी मन वचन काय की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, कोई कषाय नहीं होती है, मात्र शांत निराकुल चेतना का एहसास है. इसको ज्ञाता कहते हैं. ज्ञाता हूं ऐसा कहने से कोई ज्ञाता होता नहीं. जहां न साता का वेदन है न असाता का वेदन है, न मन वचन काय की कोई प्रवृत्ति है, मात्र एक स्वरूप लीन, उसको ज्ञाता भाव कहते हैं. नीचे के गुण स्थानों में ज्ञाता भाव की दृष्टि होती, श्रद्धा होती. फिर जैसे जैसे चारित्र का विकास होता है वैसे ज्ञाता भाव का एक देश संवेदन होता है. अपने ज्ञायक भाव का एक देश संवेदन होता है. चौथे गुण स्थान में बिल्कुल थोड़ा श्रद्धा अपेक्षा और थोड़ा सा जितनी अनंतानुबंधी की उतनी चारित्र अपेक्षा. पांचवें गुण स्थान में और अधिक संवेदन होता है ज्ञाता भाव का. छठे में और अधिक संवेदन होता है ज्ञाता भाव का. सातवें में और अधिक संवेदन होता है. आठवें में और अधिक संवेदन होता है. ऐसे जब तक वीतराग नहीं हो जाए तब तक वो संवेदन क्रम क्रम से बढ़ता है, पर वो एक देश है. और केवल ज्ञान होता है
तब सर्वदेशीय संपूर्ण ज्ञाता भाव का उसको संबोधन, इसको ज्ञाता भाव कहते हैं। और 4 विकथाएं। जब तक हम विकथाओं में हैं, हमको जब तक भोजन आदि में रुचि है, स्त्री पुरुष आदि की कथाएं कर रहे हैं, जब तक देश समाज की में रुचि है, जब तक राज आदि में रुचि है, तो वो सब विकथा है। हम अपने स्वभाव से च्युत हो चुके हैं, इसको करते हैं। और स्नेह ये भी एक प्रमाद है। किसी के भी प्रति जो अनुराग कब होगा, जब आप अपने स्वभाव से च्युत हो जाएंगे, तभी तो स्नेह होगा। वात्सल्य गुण है कि दोष है? बोलो। वात्सल्य ये तो सम्यक दृष्टि के में आता है कि नहीं आता है? वात्सल्य अंग आता है कि नहीं आता है? तो उसको समझना, वात्सल्य और यहां प्रमाद का। तो बात समझना, हमेशा हर चीज के मूल में जाओ आप, कि ये जितने भी वात्सल्य अंग प्रभावनांग जो कहे हैं कि साधर्मिक वात्सल्य सम्यक्त्व का अंग नहीं है। ये सम्यक्त्व के साथ अनुराग का अंग है। ये अनुराग है वहां, समझ में आया ना? वो व्यवहार से कहा है इसको कि सम्यक दृष्टि, उसका वास्तव में वात्सल्य कहाँ है पता है? अपने आत्मा में वात्सल्य है उसको, आत्मा की रुचि है उसको। और उसके साथ साथ जगत के जीवों के प्रति जो द्वेष भाव था वो कम हो रहा है। जब द्वेष भाव कम हो रहा है तो भाई मेरे को जो आनंद की प्राप्ति हो सबको प्राप्त हो, ऐसा करके जीवों के प्रति जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं उनके प्रति थोड़ा अनुराग भाव वर्तता है। और वो चारित्र का मल है। समझ में आ गया? वो क्या है? चारित्र का मल है, वो दोष है। दोष को कभी गुण नहीं समझना। जो जिस अपेक्षा से कहा गया है उसको उसी अपेक्षा से लेना। अगर हम वात्सल्य को गुण कहेंगे तो इसका मतलब वो वात्सल्य केवली भगवान में है कि नहीं? होना चाहिए। गुण नष्ट नहीं होते कभी, गुण हमेशा उपादेय होते हैं, दोष ही हमेशा हे होते हैं। तो अनुराग भाव साधर्मियों के प्रति, अच्छा केवली भगवान को सम्यक दर्शन है कि नहीं? सिद्ध भगवान को सम्यक दर्शन है कि नहीं? तो उनको साधर्मियों के प्रति वात्सल्य है कि नहीं? बताओ। और उनको अगर साधर्मियों के प्रति वात्सल्य, अगर इसको हम सम्यक्त्व का अंग माने तो केवली भगवान के उस अंग का अभाव है, सिद्ध भगवान के उस अंग का अभाव है। इसका मतलब केवली और सिद्ध के सम्यक्त्व में अधूरापन है। और अधूरा सम्यक्त्व हो तो ज्ञान भी अधूरा होगा, चारित्र भी अधूरा होगा, तो वो केवली और सिद्ध ही नहीं ठहरेंगे। समझ में आ रही बात? પોપાબાઈનું રાજ નથી, આલા ખાચરનો રાજ છે। हम जिसको वात्सल्य कहते हैं वो व्यवहार से वो अनुराग प्रकट होता है उस गुण स्थान में दूसरे जीवों के प्रति। उस अनुराग भाव को उपचार से उसका अंग का है, क्योंकि जैसे ही सम्यक तो प्रकट होता है तो ऐसे चारित्र मोह का भी मंद उदय हो जाता है। उस मंद उदय में जीवों के प्रति द्वेष आदि कम हो जाते हैं, अनुराग आदि बढ़ जाते हैं। तो ये करुणा है। करुणा कोई गुण नहीं है आगे की भूमिका में, नीचे की भूमिका में इसको गुण कहते हैं। कठिन कठिन लग रहा है, बराबर है? स्नेह को प्रमाद इसलिए कहा है। तो जिस किसी गुण स्थान में उसी को गुण बताएंगे, आगे के गुण स्थान में वो जिसकी भी निवृत्ति हो रही है वो कभी गुण नहीं हो सकता, एक सिद्धांत मानना।
आगे जाकर के जो छूट रहा है वो कभी गुण नहीं हो सकता, क्योंकि गुण कभी नहीं छूटता है। जो स्वभाव होगा वो कभी छूटेगा ही नहीं, और वो तो आगे जाकर के छूट रहा है, तो उसको अपन स्वभाव कैसे माने? आत्मा का गुण कैसे? अगर आत्मा का गुण हो तो वो सर्व अवस्था में होना। सिद्धांत बोध सही नहीं होता है तो हमको तथारूप प्रतीति भी होती नहीं है, विपर्यास वर्तता है। सिद्धांत का बराबर अपने को ज्ञान होना चाहिए। परमार्थ से जो जैसा है वैसा मानना, उसको सिद्धांत कहते हैं, और उसको व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। क्या होता है? कहा जाता। कहा जाना अलग बात है, होना अलग बात। इसलिए जो चार कहें वो पर के सापेक्ष कहें, पीछे के जो चार कहें वो भी पर के सापेक्ष हैं। उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। अब देखो, पर के सापेक्ष कहें, अगर पर नहीं हो तो वो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब हमारा सम्यक तो पर के सापेक्ष हो गया। समझ में आ गया? इसलिए वो वास्तव में ऐसा है नहीं। वो तो सम्यक दृष्टि जीव पर के साथ कैसा व्यवहार करता है, जब उसको कभी करना पड़े तो उसके में इस प्रकार के भाव होते हैं कि भाई किसी के दोष दिख जाए तो वो उसको ढकता है, उजागर नहीं करता है। ये पर के साथ व्यवहार करना पड़े तो ऐसा होता है, ऐसा करता है वो। परंतु अगर इसको पारमार्थिक माने तो फिर आपको अपने सम्यक दर्शन के 8 अंग पालन करने के लिए दूसरे चाहिए। जब कोई दोष करेगा और फिर उसको ढकोगे तब आपके उपगुण गुण हुआ। जब साधर्मी होंगे, उसके प्रति वात्सल्य रखोगे तब आपके स्थितिकरण हुआ, वात्सल्य हुआ। जब कोई गिर जाए, धर्म के मार्ग से डिग जाए और फिर उसको आप उसको इसमें स्थिति करो, तब जाकर के स्थितिकरण होगा। आपका सम्यक दर्शन कितना पराधीन हो गया। और बहुत सारे समाज में जिनेंद्र देव के शासन की प्रभावना करोगे, वरघोड़े निकालोगे, ये करोगे, तब जाकर के आपका सम्यक दर्शन होगा। ये कितना डिपेंडेंट सम्यक्त्व है आपका। और सम्यक्त्व कभी डिपेंडेंट नहीं होता, वो आत्मा का गुण है। इनमें से कुछ भी केवली भगवान नहीं करते हैं, सिद्ध भगवान नहीं करते हैं, तो भी उनको अक्षय सम्यक्त्व है। इसलिए वो व्यवहारिक अंग है और पर के सापेक्ष कहा गया है इस प्रकार से। वास्तव में तो अपनों को प्रभावित, अपने स्वरूप का प्रभाव, यही प्रभावना है। अपने अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति जो वात्सल्य वर्तता है, वही वात्सल्य अंग है। अपने आप को ही इस मार्ग से डिगने नहीं देना और स्थिर करना, यही स्थितिकरण है। और अपने गुणों को बढ़ाना, वो उपब्रहण है। ऐसा पात्रता के अनुसार ये अनिवार्य भी है। 8 अंग कहते, नहीं तो एक या 2 अंग नहीं हो तो उसको सम्यक्त्व का ये मानेंगे कि अंग कम है उसका। वो होते हैं, अनिवार्य का मतलब वो होंगे ही। समझ में आ रहा है ना? वो होंगे ही, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। जिसके सम्यक दर्शन है उसको होगा ही वो, उसको कुछ करना नहीं है, लाना भी नहीं है। और उनको दोष नहीं कहेंगे, भले है ये निश्चय से बराबर है, लेकिन वो शुभ भाव है, तो शुभ भाव भले छूट जाते हैं। आगे की दृष्टि में क्या होता है, शब्दों के जाल में नहीं फंसना कभी भी। यहाँ पर आगे की दृष्टि जो होती है, उस आगे की दृष्टियों में जो दोष किसका नाम है पता है? अनात्मीय भाव है, उसका नाम दोष है। जो आत्मा का भाव नहीं है उसका नाम दोष है। जो आत्मा का भाव है उसका नाम गुण है। अब बताओ, शुभ भाव आत्मा का भाव है कि नहीं? बताओ। अच्छा, राग आत्मा का भाव है कि नहीं? जब आत्मा का भाव नहीं है तो वो अनात्मीय भाव है, और अनात्मीय भाव सारे के सारे दोषी हैं। इसलिए तो हम आगे की भूमिका में उसको छोड़ते हैं। वो तो इसलिए का नीचे की भूमिका में जिसको गुण का है, वही आगे की भूमिका में दोष होते। ऐसे अपेक्षा से हमने क्या वर्षों से कुछ ढर्रे से चल पड़े न, तो हम स्वीकार करना नहीं चाहते।
पर इतना साहस हमारे अंदर होना चाहिए, आगे की भूमिका में पकड़ जाने के लिए पीछे की भूमिका हमको छोड़नी पड़ेगी, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो पहले कम से कम श्रद्धा में तो स्वीकार करें कि दूसरों से प्रेम करना ये भी प्रमाद है। यहां ये कह रहे हैं समझ में आ रहा है, ये होता है उसको स्वीकार है। मुनि भी करते, अपने शिष्यों के प्रति बड़ा स्नेह होता ही, प्राण भी दे देते हैं, परंतु ये है प्रमाद। बात समझ में आ रहा है? अगर हम उसको उपादेय मानेंगे कभी नहीं छोड़ेंगे, हम उस प्रमाद में बने रहना चाहेंगे, कभी उपादेय नहीं होता, वो है ही। ऐसे ही निद्रा, देखो सम्यक दर्शन किसका नाम पता है? जो जैसा है वैसा पहले आपकी दृष्टि में और ज्ञान में आना चाहिए, तब जाकर के ऊपर की भूमिका, हर चीज को, वस्तु के स्वभाव को बराबर समझा जाए, उसका व्यवहारिक स्वरूप समझा जाए जैसा व्यवहारिक है, और वो मात्र उपचार है, और उसका निश्चय परमार्थ स्वरूप जो समझा जाए वो वास्तविक स्वरूप है उसका, जो जैसा वैसा समझा जाए बस। तो हम व्यवहार को निश्चय के खाते में डालेंगे तो हमारा विपर्यास हो जाएगा। तो व्यवहार से जो व्यवहारिक है उसको व्यवहारिक, वो मान्य है, पर उपादेय नहीं। मान्य होना अलग बात है, और उपादेय मान्य तो उस भूमिका के अनुसार वो होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए चरणानुयोग की भाषा में ऐसा भी करेंगे, सबसे स्नेह करना चाहिए, तो ये करेंगे सबसे। अपन कहते हैं ना, सबसे मैत्री भाव है मेरा, और सबसे मैत्री भाव करो, ऐसा उपदेश देते कि नहीं? तो क्या सब वास्तव में सबसे मैत्री भाव करना चाहिए? और वो ही कहते हैं कि अब तो सब में मेरी समता है, किसी से मेरा वैर नहीं है, वही अब उसमें मैत्री भाव भी खत्म कर दिया उन्होंने। जब आगे की भूमिका में जाना है तो मैत्री भाव भी नहीं, सब समता, समता भाव, जो जैसा है वैसा है। मुझे न तो किसी के हित की कामना है, न किसी के अहित की कामना है, जो जैसा है। ये आगे की भूमिका। पहले की भूमिका में ऐसा कहेंगे, सबसे मैत्री भाव रखो। क्यों? क्योंकि द्वेष निकालना है। जब द्वेष निकालना है तो कहते हैं पहले आप उससे प्रेम करो तो द्वेष निकलेगा, और जब आपके द्वेष निकल गया तो कि अब प्रेम भी छोड़ो, अब आप समता धरो। वो भी करने योग्य नहीं, इसलिए उसको भी प्रमाद में डाल दिया। अब मुनि को क्योंकि 7वें गुण स्थान में ले जाना है, इसलिए कहा कि अब तुमको शिष्य को बोध देना, शिष्य के बारे में चिंता करना, उपदेश देना, ये भी प्रमाद है, छोड़ो। तो इसको किसके खाते में डाल दिया? फिर प्रमाद के खाते में डाल दिया। ऐसे सब। और निद्रा का भी ऐसा। निद्रा अच्छा आवश्यक है कि नहीं? निद्रा आवश्यक है, पर निद्रा उपादेय नहीं है। आवश्यक होना अलग बात है, हमारी भूमिका में मैत्री आदि भाव आवश्यक हैं, उपादेय नहीं। वो चाहिए ही हमको, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उपादेय नहीं। तो निद्रा, अल्प निद्रा मुनि भी लेते हैं, परंतु उपादेय नहीं, इसलिए निद्रा को जीतने का प्रयत्न करते हैं। अगर जीतने का अगर वो उपादेय होती तो जीतने का प्रयत्न काहे को किया जाए? आवश्यक निद्रा लेनी चाहिए, तो ये तो हमारा अधिकार है। अधिकार नहीं है, दोष है। परंतु अभी हमारा शरीर की अवस्थाएं वगैरह ऐसी हैं, अगर हम नींद नहीं लें तो हमारी साधना नहीं बनती है, अपसेट होंगे हम, शरीर बिगड़ जाएगा, वात पित्त कफ उसका इम्बैलेंस हो जाएगा, और दिन भर झोंके खाते रहेंगे, स्वाध्याय सुनने का मन नहीं करेगा, ध्यान करने का मन नहीं करेगा, भक्ति करने का मन नहीं करेगा, कुछ भी मन नहीं करेगा, क्योंकि निद्रा से हम स्वस्थ रहते। ये शरीर की आवश्यकता है, परंतु है वो प्रमाद। प्रमाद क्यों है? स्वरूप की अजागृति। नींद में हम अपने आप को जागृत नहीं रख सकते हैं।
पूछो जरा। उपादेय और आवश्यक में क्या फर्क है? आवश्यक का मतलब होता है उस भूमिका में के लिए, उस भूमिका में टिके रखने के लिए वो अनिवार्य है, वो होगा। और उपादेय का मतलब तो वो सर्वावस्था में होना चाहिए, परंतु होना चाहिए ऐसा नहीं है, होता है। उसको कहते हैं आवश्यक, नहीं तो उस भूमिका में नहीं हो सकते आप। 6 आवश्यक रोज करने ही चाहिए, ये उस भूमिका के लिए वो जरूरी है, नहीं तो आप उस भूमिका में नहीं रह सकते। परंतु आगे की भूमिका में जाने के लिए सर्व अवस्थाओं में वो नहीं आवश्यक, उस भूमिका के लिए आवश्यक, आवश्यक अनिवार्य, उस भूमिका में वो होगा ही होगा। निद्रा जब आती है अपने को, तो हम बुद्धिपूर्वक की कोई जागृति नहीं रखते, गाफिल हो जाते हैं। तो गाफिल हो जाते हैं, इस कारण से वो स्वरूप की जागृति बन नहीं पाती। इसलिए जहां तक हो सके कम से कम निद्रा आए। गाढ़ निद्रा आए तो हमको बहुत अच्छा, ऐसा कहते हैं, और हम उस पर गौरव भी करते हैं। भाई तो सुई 2 मिनिट में ઊંઘ આવી જાય, અને આમ ખરાડામાં એટલી ગાઢી ઊંઘ આવે છે, और उसके ऊपर गर्व करते हैं अपन। तो आप बहुत अधिक मूड हो गए हो और उसके ऊपर गर्व भी करते हो। स्वरूप की अत्यंत असावधानी हो रही है और वहां उसके ऊपर गौरव भी करते हैं। बहुत अच्छा, किस्मत वाला छो तमने ઊંઘ આવે છે। तो दोष, नींद नहीं आनी चाहिए। नींद ज्यादा आ जाती है, थोड़ी बहुत गहरी आ जाती है, तो प्रायश्चित करते हैं। आज ज्यादा नींद आ गई, ख्याल ही नहीं रहा, मेरे को 4-4:30 बजे उठना था, इतनी गहरी नींद आ गई कि 5 बज गए, 6 बज गए। प्रायश्चित करना। अब प्रायश्चित किसके लिए किया जाता है? गुण के लिए कि दोष के लिए? दोष के लिए। इसका मतलब दोष है। जिस प्रकार निद्रा दोष है, जिस प्रकार कषाय दोष है, जिस प्रकार इंद्रियों में विषय में प्रवर्तन दोष है, और जिस प्रकार विकथा दोष है, वैसे ही स्नेह दोष है, ऐसा मानो। और नहीं मानोगे तो उस स्नेह में ही पड़े रहो। खतरनाक दोष है दूसरों को स्नेह करना। ક્યાંક 15 પ્રમાદમાં સ્નેહની જગ્યાએ મિથ્યાત્વ કીધું છે, એટલે એકાર્થવાચક હશે કદાચ। मिथ्यात्व तो पहले 4थे गुण स्थान में है। ये 15 प्रकार के प्रमाद 6ठे गुण स्थान में वर्तते हैं। तो ये 15 के 15 वहां वर्तते हैं, तो मिथ्यात्व तो पहले ही चला गया। तो 6ठा गुण स्थानकમાં મુનિને નિદ્રા કેવી રીતે દોષ છે? કારણ કે નિદ્રા में અનુભવ લક્ષણ પ્રતિ તો ચાલુ જ છે, સ્વરૂપને અજાગૃતિ નથી મુનિને નિદ્રામાં। ऐसा नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं। निद्रा में अजागृति, निद्रा में दुस्वप्न आदि भी होते हैं 6ठे गुण स्थान में, बुरे स्वप्न आदि भी आते हैं मुनि को 6ठे गुण स्थान, इसलिए प्रायश्चित करते हैं। जो जागृति, इसलिए तो जो जागृति अप्रमत्त गुण स्थान में है वह नहीं है, और अप्रमत्त गुण स्थान में ये नहीं है। ये 15 प्रकार के प्रमाद अप्रमत्त गुण स्थान में नहीं है, इसलिए जब वो अप्रमत्त होता है उस समय निद्रा नहीं है, ये समझना। समझ में आ रहा है? भले वो सोया हो ऐसा, परंतु जब, क्योंकि गुणस्थान तो 6ठा 7वां से बदलता रहता है अंतर मुहूर्त में। अब हमने तो ऐसा देखा कि मुनि है वो 3-4 घंटे से सोए हुए, तो अब वहां 6ठे से 7वें में कैसे गया? तो जब 6ठे से 7वें में जाता तो निद्रा भंग होती है, स्वरूप जागृति आती है। तो उतनी कषाय मंद होगी उसकी, क्योंकि वो संज्वलन का जब तीव्र उदय होता है तभी निद्रा स्नेह आदि होते हैं, और उसका उदय मंद पड़ जाता है तो ये रहते नहीं। तो हमको तो सोते हुए दिखेंगे वो,
परंतु वहां पर गुण स्थान बदल गया। निद्रा भी सब एक जैसी थोड़ी रहती, अभी भी सबके दर्शनावरणीय कर्म का उदय है। तो क्या हम सोए हुए, जागृति बनी हुई है कि नहीं? ऐसे निद्रा की अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं, और जिस निद्रा में स्वरूप जागृति बनी रहती है तो वो अप्रमत्त गुण स्थान में पहुंच जाता है वहां पर। परंतु जहां प्रगाढ़ निद्रा है वहां पर वो उस गुण स्थान में नहीं पहुंच पाता है, जो प्रमाद में। ऊंग ऊंगमा कितने प्रकार की है? हाँ, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यांगृति, इतने प्रकार की नहीं। तो उसमें निद्रा ये सामान्य निद्रा है, और फिर निद्रा निद्रा और प्रगाढ़, प्रचला और प्रचला प्रचला और स्त्यांगृति सबसे प्रगाढ़ निद्रा। उसमें तो आप कुछ करते हो वो भी भान नहीं रहता। जितनी प्रगाढ़ निद्रा उतना कर्म बंद। कुल मिलाकर के ये सब दोष मान, किसी दिन अच्छी नींद आ जाए, अपने को फ्रेश हो जाए अपन, तो ऐसा नहीं मानना अपने को कि आज तो बहुत अच्छा हुआ भाई। ये रौद्र ध्यान है। ये कौन सा ध्यान है? दोष का सेवन किया और मान ऐसा रहे हो आज तो फ्रेश थे। वो तो आपके असाता का, वो क्या होते कि दर्शनावरणीय कर्म है, वो आपके असाता वेदनीय कर्म को मंद करता है। एक कर्म दूसरे कर्म को भी काटता है। फिर जैसे किसी को बहुत वेदना हो रही है और उसको नींद आ गई, तो नींद में स्वरूप की जागृति, उपयोग की जागृति नहीं रहती है, ज्ञान मंद पड़ जाता है। इसलिए आपको जो असाता वेदनीय की वेदना है ना, उसका अनुभव नहीं होता। तो उपकार किसका है? दर्शनावरणीय का। उस दर्शनावरणीय का उपकार है वो, कि आपको नींद आ गई और जैसे ही नींद खुली वापस दर्द चालू। और इसलिए वो असाता वेदनीय वाला जीव क्या करता है कि सोने का विचार करता है, यार मेरे को नींद आ जाए तो अच्छा है। और इसलिए जो ये जो पेन किलर वगैरह गोलियां दी जाती है ना, वो क्या है पता है? नींद आने की। नींद आ जाती है उसमें, सब में घेन चढ़ती है, घेन अच्छे से, ताकि ये रिलैक्स हो, उसको एहसास नहीं होने देती। और एहसास नहीं होता है तो क्या होता है, क्या पता है? कि आपको अंदर अंदर संक्लेश परिणाम चल रहा है, क्योंकि आत्मा तो वेदन करेगा, अंदर का ज्ञान तो वेदन करेगा ही आपको, जो भी असाता का उदय है। और वो जो संक्लेश भाव है उसमें आपको आर्त ध्यान होता है भीतर में उसका। अब वो आर्त ध्यान अगर आप जागृत होते तो रोक सकते थे विचार पूर्वक, वहां विचार नहीं, तत्व विचार चलता नहीं है नींद में। परंतु अब आप अजागृत है, इसलिए आपका कोई तत्व विचार तो चलेगा नहीं, उसी आर्त ध्यान में ही आप रहेंगे और कर्म बंद होगा। अगर आप जागृत होते तो तत्व विचार के द्वारा भेद ज्ञान कर सकते थे, अब वो अनुभव संभव था। इसलिए निद्रा आदि में जिसकी मृत्यु होती है तो वहां जैसे परिणाम, जैसे उदय चल रहे हैं वैसे परिणाम हो रहे हैं, और अपने हाथ में कुछ नहीं, दुर्गति के भाग में। इसलिए कोई क्षपक जो मुनि होते हैं ना, जो सल्लेख ना लेते, उसको बार बार जगाते हुए रखते हैं, सोना नहीं। और जो सो गया और नींद आ गई तो फिर वो गया, जागृति, विचार की जागृति खत्म। જીવને પ્રગાઢ નિદ્રા આવે ત્યારે આનંદથી અને ગૌરવથી એમ કે આજે તો બહુ જ સરસ ઊંઘ આવી, તો રૌદ્ર ध्यान થશે ને તો પછી अभी तो बताया ना, वो रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान। जहां कहीं भी दोष करके आनंद मानते हैं वो सब रौद्र ध्यान। इसलिए कहा इधर कि प्रमादी ने सर्वथा भय छे, अप्रमादी ने कोई रीते भय। जब हम सोते हैं ना तो सबसे अधिक डर भयभीत है, और इसलिए जब हम सोते हैं तो दरवाजा बंद करते हैं। दिन में कभी दरवाजा बंद करते हैं अपन जागते हुए, हमारे दरवाजे सब खोल देते हैं।
सोते हुए अपन दरवाजे बंद इसलिए करते हैं कि यार पता नहीं, डर रहता कोई न कोई चोर घुस गया वगैरह, मेरे को तो पता पड़ेगा नहीं क्या है, तो हम सब दरवाजा, हम अपनी सुरक्षा करते हैं वहाँ बाहर से। और जाग रहे हैं तो सुरक्षा की जरूरत ही नहीं, हम खुद ही तो जाग रहे हैं। ऐसे इन कषाय रूपी चोर हैं, वो निद्रा में, प्रमाद की अवस्था में आ जाते हैं। और जब हम जागृत हैं तो भले आओ, कोई दिक्कत नहीं, हम भेद ज्ञान रख सकते हैं। इसलिए बहुत अधिक सोने की इच्छा नहीं करने का, निद्रा को जीतना। और इसलिए सल्लेखन आदि जो लेते हैं उनको भोजन पर कंट्रोल कराया जाता है। फिर तो थोड़े समय में लिक्विड, और फिर लिक्विड ही नहीं लेते, पानी, और पानी भी छोड़ देते। भोजन नहीं जाएगा तो आपको नींद नहीं आएगी। आप 4 दिन भोजन छोड़ के देखो, नींद गायब। क्यों? क्योंकि वो शरीर में जो प्रमाद पैदा करता है वो भोजन पैदा करता है, वो होगा ही नहीं, तो नींद, इसलिए उसको नींद नहीं आती। नींद नहीं आती है तो जागृति, ऐसा समझना चाहिए। તો પ્રમાદથી સર્વથા ભય છે પ્રમાદીને, તો પ્રમાદી જે છે એને તો એ ભય રાખવા જેવો જ છે। हाँ, होता भी है और रखना भी है। किसका भय रखना? प्रमाद का भय रखना। हाँ, प्रमादનો ભય, અને પ્રમાદમાંથી છૂટવાનું છે, એના માટે જાગૃતિની જરૂર છે। એટલે પ્રમાદ હોય ને પછી કે મારે નિર્ભય થવું છે, તો એ કંઈ સારું લક્ષણ નથી। प्रमाद वाला डर ही अंदर से डरा ही है। कोई भी हम कषाय करते तो डरते ही है, किसी भी इंद्रिय विषय में लग रहे थे हम डर ही रहे, भयभीत ही है हम सब। हाँ, और जब स्वरूप में जागृत हैं, अपने ज्ञान स्वभाव में हम जागृत हैं, तो हम बैठे हैं ऐसे और शेर आ गया, सांप आ गया, लुटेरे आ गए, तो हम डरते हैं। डर कहां से आया? हो प्रमाद से आया। क्या प्रमाद किया वहां हमने? हमको यूं लगता है कि अब ये मेरे को मार देगा। कौन मरता है? हमने अपने आप को शरीर माना, ये पर्याय मानी, और हम स्वरूप से अजागृत हुए, इसलिए हमको डर लगता है। और जब हम अपने ज्ञान स्वभाव रूपी अपने आप को मानेंगे, शेर आओ के सांप आओ, अपने क्या, वो क्या करेगा? कुछ भी तो नहीं कर सकता। ये जागृति, वही तो स्वरूप की अजागृति का नाम ही तो प्रमाद है ना, और तो कोई प्रमाद। जहां पर भी हम अपने को संवेदन नहीं कर रहे हैं तो वो प्रमाद ही है। जानना मतलब यहां संवेदन करना। ऐसा थोड़ी कि मैं आत्मा हूं ऐसा जान लिया तो सब भय भाग नहीं जाते हैं, उसके संवेदन में होते हैं, तो वो अवस्था ही ऐसी होती है कि वहां डर लगता ही नहीं है। क्योंकि आप शरीर से भिन्न अपने आप को महसूस कर रहे हो, तो किसी से डरोगे कैसे? क्योंकि ये भी ऐसा लगता है कि कहीं दूर की वस्तु है। जैसे शेर दूर है, वैसे शरीर भी दूर है। हम ऐसा एहसास होता है उसमें। कभी भिन्नता का एहसास किया हो तो पता पड़ेगा। जब वास्तव में भिन्नता का एहसास होता है तो ये शरीर है, वो एहसासियत है ही नहीं, कुछ कोई वस्तु है। जैसे ये पदार्थ लगता है ना, वैसे ये पदार्थ। अब जिसको इसकी तरह, अब कोई सांप आकर के यहाँ इसको कुछ करे तो अपने को क्या, ऐसे यहाँ कुछ करे तो अपने को क्या, ऐसा होता है। ये अत्यंत भिन्नता भाषित होती है, तब होता बहुत बड़ी दशा। सब तो भय वाला प्रमादी, प्रमादी को भय ही है, डरा सा। वो निद्रा में हम सब बाह्य जगत भूल जाते हैं ना, तो इतना संकल्प विकल्प कम नहीं हो सकता? नहीं होता है, इसलिए नींद में शांति मिलती है। हाँ,
फिर उनका निद्रा में हम बाह्य जगत को इसलिए कषाई जीव होते हैं, वो सोते रहे तो उनको ज़्यादा शांत रहते हैं। इसलिए कहा कि दुर्जनों को, दुष्ट जनों को सोते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जागेगा विषय कषाय में लगेगा। पर धर्मात्माओं को सोते नहीं रहना चाहिए, वो तो भेद ज्ञान है ना उनके। धर्मात्माओं के लिए दोष है, दुर्जनों के लिए तो बड़ा गुण है ये निद्रा। सोते रहो। और वैसे भी जैसे अपन देखते हैं ना कि बहुत संकलेश हो रहा हो, बहुत कहीं अपसेट हो रहे हो और हम सो जाते, और फिर जैसे ही सो जाते तो हम एकदम अच्छे से उठते हैं फ्रेश होकर के। क्यों? निद्रा में आप बुद्धिपूर्वक के राग द्वेष नहीं हो, विरोध नहीं है, और जैसे ही जागोगे फिर याद, अच्छा वो उसने मेरे को ऐसा कहा था, तो बुद्धिपूर्वक के राग द्वेष चालू हो गया वहाँ। इसलिए निद्रा सुखकारी है अपने लिए, क्योंकि वहाँ कषाय भाव मंद पड़ जाते हैं, बुद्धिपूर्वक के कषाय भाव मंद पड़ जाते हैं। जहाँ जहाँ भी हमको शांति, सुख लगता है, आनंद लगता है, वहाँ समझना कि वो कषायों की मंदता से आ रहा है, निद्रा से नहीं आ रहा है। समझना, निद्रा तो उसका निमित्त है। आप सो गए इसलिए कषाय मंद पड़ गई, तो वो आनंद जो आ रहा है किसके कारण से आ रहा है? आपकी कषाय मंद पड़ने के कारण से आ रहा है, निद्रा से नहीं आ रहा है। नहीं तो उल्टा उल्टा लगेगा व्यक्ति। इसका मतलब निद्रा भी आनंद का कारण है, आनंद का कारण नहीं है। आनंद का कारण कषायों की मंदता होना है, और वो निद्रा के कारण से। कभी कभी किसी चीज का विस्मरण हमारे लिए सुखदायी होता है, और किसी चीज का स्मरण हमारे लिए दुखदायी होता है। तो विस्मरण है वो ज्ञानावरण का उदय। वो उदय आपके इस सातावेदनीय में सुख में निमित्त बना, वो आपको याद नहीं आता है। और कभी कभी भूत प्रेत वगैरह याद आते हैं तो आपको आकुलता होती है। अब ये याद आना वो क्या है? ज्ञानावरण का जब क्षयोपशम होगा ना, तब आपको स्मरण आएगा। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और वीर्यांतराय का क्षयोपशम होता है, तब जाकर के किसी भी वस्तु का स्मरण होता है। वो आत्मा के उघड़ रूप ज्ञान है वो। तो आपने हॉरर फिल्म देखी और उसको वो बार बार याद आ रही है, और रात को देखो भूत, और वो दिन में भी अकेला होगा तो वो भूत याद आता है बार बार बार। और वो किस कारण से याद आ रहा है? वो ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो रहा है, वीर्यांतराय दर्शनावरण का क्षयोपशम, इसलिए याद आ रहा है। अब किसी कारण से आपके विस्मरण हो गया उसका, तो वो ज्ञानावरण का उदय आ गया, और विस्मरण होने से उस वो डर चला गया। ऐसे कम काम करते हैं। अब विस्मरण होने से क्या हुआ पता है? अब वो ज्ञानावरण के उदय से आपको शांति नहीं मिली। शांति किससे मिली है? विस्मरण के निमित्त से आपको कषाय मंद पड़ गई, क्योंकि उसका स्मरण आता था तो कषाय तीव्र जागती थी, वो कषाय मंद पड़ गया इस कारण से। इसलिए कभी कभी भूलने के लिए कहते हैं कोई चीज है कि भाई ये भूल जाओ ना, जबकि भूलना आत्मा का स्वभाव नहीं है। भूलना आत्मा का, वो तो अज्ञान है। परंतु कभी कभी अज्ञान हमारे लिए सुखदायी अलग अलग अवस्थाएं है। हाँ, वो निद्रा के बाद ध्यान वगैरह अच्छा होता है, ऐसे करते हो अच्छा ही होगा क्योंकि ध्यान करने बैठे उस समय निद्रा है तो ध्यान नहीं होता है, और आपकी नींद पूरी होगी, आप शांत हो गए। जो पहले संकल्प विकल्प चलते थे वो सब शांत हो गए, और अब आपको ध्यान अच्छा होता है, फ्रेश स्वस्थता महसूस होती है। जब साता का उदय होता है उस समय विचार, क्योंकि कषाय मंद होती है ना, उस समय हमारे विचार आदि करने की क्षमता बढ़ती है। नहीं तो वो अर्धनिद्रित अवस्था में रहता है तो विचार आदि नहीं कर सकता है, मन में विचलन होता है। इसलिए हमेशा फ्रेश रहना चाहिए। सबसे उत्तम समय सुबह का ध्यान का इसलिए कि आप पूरी तरह से फ्रेश हो, निद्रा आदि नहीं आएगी, आपको पेट खाली है तो ध्यान वगैरह कर लेना चाहिए। और जैसे भोजन कर लिया
फिर खत्म। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्ञानी का मतलब किसको कहना यहाँ? चौथे से लगा करके आगे जो भी है, तो चौथे गुण स्थान वाले को भय है 7 भयों में। उसको कितना भय है पता है? सांप आ जाएगा तो उससे भी डर लगेगा, शेर आ जाएगा तो उससे डर लगेगा। इसकी बात नहीं है, छिपकली से भी डर लगेगा, और भी कोई चीज हो तो उससे डर लगेगा। हर प्राणी से, जो हिंसक प्राणी, सबसे डर लगता है। कॉकरोच से भी डर सकता हो, किसी से भी डर सकता हो, क्यों? वो संस्कारवश डर है, पर भीतर में श्रद्धा, वो डर संस्कारवश है उसका। अचानक सम्यक दर्शन होते ही सब, ऐसा नहीं कि सारे डर भाग जाते, ऐसा थोड़ी होता। इसलिए चौथे गुण स्थान वाला वनवास के योग्य नहीं है, वो नहीं रह सकता है, वहां भय लगेगा। इसलिए जब सीता माता को जंगल में छोड़ दिया गया तो उनको चारों तरफ से इतना भय लगा। अब वो सम्यक दृष्टि जीव, 5वें गुण स्थान वाले जीव है, परंतु वहां वो पर्याय और वो गुण स्थान, उसमें भय होता है। इसलिए उनको लगा कि अब मैं कहीं वीरान जंगल में आ गई हूं, अब मेरी सुरक्षा करने वाला कौन होगा, अब मुझे यहाँ कौन बचाएगा, मेरे को ये होगा वो होगा, ऐसा इतना सारा चारों तरफ से भय ने घेर लिया। और फिर वो फूट फूट करके रोने लगे। ये कौन से गुण स्थान की बात है? 5वें गुण स्थान की। 5वें गुण है, वो तो श्राविका थी, बहुत अच्छी, उसमें भी ये सब संभवित है। मुनि हो फिर नहीं, भय वैसे तो 90वें गुण स्थान में जाएगा, पर वो अबुद्धिपूर्वक है, उसका कुछ नहीं। ये सबके अलग अलग स्टेज पर है, पर सभी चौथे गुण स्थान 5वें गुण स्थान वालों को ऐसा भय हो, ऐसा नहीं। अब कोई चौथे गुण स्थान वाले में पुरुष पर्याय में है और कोई स्त्री पर्याय में है, तो पुरुष पर्याय वाले को कम होगा, स्त्री पर्याय वाले को अधिक होगा। वो पर्यायगत भी है थोड़ा बहुत, इसलिए अपेक्षा। और उसमें भी बहुत सारे संख्या, कोई चौथा गुण स्थान वाला भी बहुत निर्भय होता है, शेर आए तो भी नहीं डरे। उसके भी अलग अलग प्रकार के भेद पड़ते हैं। पर कोई चौथे गुण स्थान वाला ऐसा है कि चूहे से भी डरता है। दोनों चौथे गुण स्थान में, एक चूहे से डरने वाला है और एक शेर से भी नहीं डरता है, दोनों में भेद है। तो चारित्र मोहनी की तारतम्यताएं बहुत है, सब चीजें अपेक्षा। इसलिए हर गुण स्थान व्यवस्था नहीं समझते ना अपन, तो कहते ओ ये तो डरता है, इसलिए ये सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। तो सम्यक दृष्टि की जो 7 भय होते हैं, उसमें वो सप्त भय में कौन कौन से सप्त भय चौथे गुण स्थान में किस अपेक्षा से हैं, 5वें में किस अपेक्षा से, वो सब अलग अलग गुण स्थान अनुसार अवस्था, वो अवस्था से। परंतु हमको जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। चलो, ये टॉपिक बहुत अच्छा था ना, इसलिए इसको अच्छे से आगे करते हैं। हजी कोई प्रश्न है? हाँ, મોહ નિદ્રામાં સૂતા છે તે અમુનિ છે। મહેન્દ્રભાઈનો પ્રમાદ અત્યંત ઓછો છે, वो इतने एक्टिव है ना, इतनी स्फूर्ति हो, कभी आलस नहीं करेंगे। ये एक प्रकार का आलस जिसको જે મોહ નિંદ્રામાં સૂતા છે તે અમુનિ છે, તો એ સીધી કૃપાળુદેવ મુનિની વાત કરી, એટલે પછી એમાં બધા લઈ લેવાના ને, આ ચોથા પાંચમા ગુણસ્થાનવાળા। हाँ, मुख्य रूप से तो मुनि, पर वो अमुनि का मतलब पहले से ले लेना, क्योंकि जिसमें मुनिपना नहीं है तो पहले गुणस्थान वाले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में मुनिपने की शुरुआत है, 5वें में थोड़ा और अधिक है, 6ठे 7वें में और अधिक। यहाँ मुनिपने को भाव से लेना,
जिस भाव की अपेक्षा से यहाँ लेना, वो निर्ग्रंथ वाला नहीं। आत्मज्ञान त्या मुनि, आत्मज्ञान समदर्शिता, तो भी आत्मज्ञान चौथे गुण स्थान में प्रकट हो गया, तो वहाँ समदर्शिता भी थोड़ी प्रकट हुई है। तो वहाँ जितनी समदर्शिता प्रकट हुई है उतना तो मुनिपना भी है। अपेक्षा से लेना, सब चीज़ों में अपेक्षाएं हैं। यहाँ पूरा जिन शासन है वो अपेक्षा से भरा हुआ। इसलिए कहीं कहीं कह देते हैं कि केवल मिथ्या दृष्टि है, अरे सम्यक दृष्टि है गृहस्थ में, तब भी कहते आ मुनि लागे छे, क्योंकि मुनि लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मुनिपने के बीज फूट गए सारे। ओम। तो आत्मा के 10 धर्म कहे हैं, वो व्यवहार से ही कहे जाएंगे, जो आत्मा के दर्श से कहते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, जो है व्यवस्थित व्यवहार से, मतलब ये जो 10 धर्म आत्मा के हैं। नहीं, 10 धर्म आत्म व्यवहार से नहीं है। धर्म सभी धर्म है, वस्तु स्वभाव है, वो तो स्वभाव है। तो वास्तव में क्या उत्तम, है? क्षमा, मार्दव, जो ये सब है, व्यवहार से नहीं है, ये सब है। जैसे वात्सल्य आदि व्यवहार से कहे गए हैं पर का, ऐसे ये नहीं है। सिद्ध अवस्था में भी, परंतु ये सब क्या है पता है, इन सबका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये सभी चारित्र गुण के अलग अलग परिणाम। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये सभी एक चारित्र गुण में, और ये भी व्यवहार और निश्चय 2 प्रकार की। किसी और को क्षमा करना ये व्यवहार है, भीतर से वैर भाव नहीं रखना ये निश्चय, ये स्वाधीन है। किसी और को क्षमा करना वो पराधीन है, वो व्यवहार से कहा गया। चलो मैं तुमको क्षमा कर देता हूं, ये तो व्यवहार से। जैसे वो वात्सल्य आदि व्यवहार से कहते ना, वैसे ये भी व्यवहार से हैं, जो पर के सापेक्ष। किसी को नमस्कार करना वो नम्रता है, वो व्यवहार से कहा है, उपचार मात्र से। पर भीतर में नम्र भाव होना ये भी नहीं। ऐसे सरलता, किसी को हम अपने दोष बता देते हैं, ये व्यवहार से। पर स्वयं सरल रहना ये निश्चय से। तो ऐसे निश्चय व्यवहार दोनों होते हैं। और ये जो निश्चय है ये तो आत्मा के धर्म है, व्यवहार है वो आत्मा का धर्म, वो तो उस समय की प्रवृत्ति है। वो आत्मा का धर्म, आत्मा का धर्म हो तो फिर वो व्यवहार आपको सिद्ध तक करना पड़ेगा, परंतु वहां तो नहीं है। और ये वास्तव में तो सब अलग अलग ही नहीं है। ये आत्मा के 10 गुण नहीं है, एक चारित्र नाम का गुण है, उसके 10 भाग हैं। चारित्र गुण का बहुत विस्तार है, उस शील गुण का बहुत विस्तार है। तो उसके ये अंग, जैसे चारित्र बढ़ता है ना, वैसे ये सब बढ़ते जाते हैं एक एक समय। आलस्य तो आलस्य सामान्य वस्तु है, व्यवहारिक वस्तु है, और प्रमाद स्वरूप की अजागृति। आलसी व्यक्ति जागृत हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आत्मा के अनंत गुण है, आत्मा की दृष्टि तो रख सकता है आलसी भी, प्रमादी नहीं। आत्मा के तो अनंत गुण कहे जाते हैं, तो उसमें ये सब तो रहेंगे ही, जैसे क्षमा, मार्दव, आर्जव वगैरह। हाँ, वो अनंत में से रहेंगे, परंतु वो सब स्वतंत्र नहीं है। जैसे ज्ञान गुण स्वतंत्र है, दर्शन गुण स्वतंत्र है, वीर्य गुण स्वतंत्र है, चारित्र गुण स्वतंत्र। ऐसे चारित्र के ये भिन्न भिन्न भेद है, पर्याय है, अलग अलग। जैसे जैसे चारित्र गुण विकसित होता है वैसे वैसे अपने अंदर शांत भाव आता है, अपने अंदर विनम्र भाव आता है, सरलता आती है, संतुष्टि, तृप्ति का एहसास होता है, और अपन अपने स्वभाव की मर्यादा में रहते हैं। अपने अंदर कोई भी ग्रहण त्याग वगैरह नहीं करते हैं, त्याग करने की भावना आती है। ये सब चारित्र गुण के अंदर फेरफार हो रहा है। मोह कम हो जाता है, जिसको चारित्र मोह कहते हैं, वो कम हो जाता है। आकिंचन्य भाव, जिसको निर्मोहीपना कहते हैं, और ब्रह्मचर्य के प्रति दृढ़ता आती है।
ये सब चारित्र गुण की अलग अलग अवस्थाएं हैं। ये सब स्वतंत्र भाव नहीं। इसलिए तो सबका ना चारित्र ही वास्तव में धर्म है। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हम ये सब चारित्र है। इसलिए हम कहते हैं जो ब्रह्मचारी है वो ये चारित्रवान, और ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है, इसका चरित्र नष्ट हो गया। किसी के क्रोध हो जाए तो क्या होगा, इसका चरित्र नष्ट हो गया। विकारी भाव, ये सारे ये सब कुछ चारित्र गुण के अंदर आते हैं। चारित्र मौनी की तो सब सिद्धांत दृष्टि से समझ लो। अपने क्षमा का विपरीत क्या है? क्रोध। कौन से कर्म के उदय से होता है? चारित्र मौनी से। फिर मार्दव का उल्टा क्या है? मान। कौन से कर्म के उदय से होता है? ये सब चारित्र मौनी से होता है। इसलिए जब चारित्र मौनी धीमे धीमे घटता है तो ये सब उत्पन्न होते हैं, उत्तम क्षमा आदि। इसलिए ये सब चारित्र के अंग हैं, सारे के सारे। सॉरी, टाइम सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान महि, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज। हो प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु।